अच्छा, फायरफ्लाई। देखिए क्लास, अगर हम बात करते हैं गढ़ कॉलियोप्टेरा के बारे में, ठीक है, अभी जैसे क्वेश्चन आया था कि मैम फायरफ्लाई किस में आता है, ठीक है, तो फायरफ्लाई जो है वो आपका एक बीटल होता है, और बीटल्स किस में आते हैं? कॉलियोप्टेरा में। तो फायरफ्लाई किस में आएगा? कॉलियोप्टेरा में आएगा, पहली बात। और दूसरी बात, थोड़ी देर पहले भी मैंने एक बात बताई थी, दैट इज अ लेडी बर्ड। लेडी बर्ड बताई थी ना, तो लेडी बर्ड क्या होती है? दैट इज ऑल्सो अ बीटल, मतलब वो भी तो एक बीटल है। तो ये सारे बीटल्स जितने हैं, जैसे फायरफ्लाई आपके या फिर लेडी बर्ड, जो आप लोग जनरली देखी भी है, ठीक है, वो सब आते हैं आपके गढ़ कॉलियोप्टेरा में। किसमें आएंगे? गढ़ कॉलियोप्टेरा में, ठीक है, क्लियर है बेटा? चले फिर इसके लक्षण देख लेते हैं हम कुछ। कॉलियोप्टेरा में आने वाले जो है सदस्य, उनमें लक्षण, मुखांग जो होते हैं, माउथ पार्ट्स, वो होते हैं चुइंग टाइप। चुइंग मतलब चबाने वाले। लेकिन विंग्स जो है वो तो एज यूजुअल कितने होंगे? 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। इनमें शरीर मजबूत होता है, वही सभी ने देखा है, जितने भी बीटल्स देखे हैं ना भृंग, वो सारे कैसे होते हैं? बहुत मजबूत शरीर वाले होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपका कंप्लीट होता है गढ़ कॉलियोप्टेरा, ठीक है। अब क्लास, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट उपसंघ के बारे में। ये फिनिश होने वाला है अब, हाँ वो मैंने बता दिया, हाँ। नेक्स्ट उपसंघ जो है दैट इज अ ऑनिकोफोरा। ऑनिकोफोरा, इसमें आने वाले जो सदस्य होते हैं, उनमें लक्षण जो है, शरीर लंबा होता है एक्चुअली इनमें। कैसा होता है शरीर? एकदम लंबा, ठीक। जो हेड है, जो सिर होता है इसमें, वो एकदम स्पष्ट सिर पाया जाता है। कैसा? स्पष्ट सिर पाया जाता है। शरीर पर 14 से 44 टांगे पाई जाती हैं। कितनी? 14 से 44 टांगे पाई जाएंगी इस उपसंघ में आने वाले में। जो उत्सर्जन है, मतलब एक्सक्रीशन, वो होता है वृक्कों के द्वारा। श्वसन होगा श्वसन नलिकाओं, मतलब ट्रैकियोस, ट्रैकिया होते हैं ना, उनके थ्रू क्या होता है? इनमें रेस्पिरेशन होगा, ठीक। अब इनमें जो सदस्य आते हैं उसमें है पेरिपेटस, आप लोगों ने सुना भी होगा शायद नाम। इसमें सदस्य कौन सा आएगा? पेरिपेटस। पेरिपेटस की अगर हम लोग बात करें क्लास, तो ये जो संघ एनुलिड्स हैं बेटा, कैटरपिलर जो होते हैं वो कैटरपिलर अलग होते हैं। तुम क्या सोच रहे थे? बीटल सोच रहे हो क्या कैटरपिलर को? अगर आप बीटल सोच के बात कर रहे हैं तो कैटरपिलर बीटल नहीं होता है, ठीक है। जैसे आपकी लार्वल स्टेजेस होती है ना, तो वो उसका लार्वा होता है, ठीक है। कैटरपिलर मतलब आगे जाके जो कन्वर्ट होगा वो लार्वा में, तो एक स्टेज होती है कैटरपिलर, ठीक है। ओनिकोफोरा, हाँ बेटा, नहीं तुमने कैटरपिलर बोला है ना, तो कैटरपिलर जो है एक स्टेज, एक अवस्था होती है, ठीक है, जो किसमें पाई जाएगी? थोड़ी देर पहले हनी भी बताया था ना, हाइमेनोप्टेरा में,
तो हनी बी में होती है, वास्प में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये एक अवस्था है जो इनमें पाई जाएंगी। चले, हम बात कर रहे थे अपने उदाहरण पेरिपेटस के बारे में। ये पेरिपेटस जो है ये संघ एनिलिडा एंड संघ ऑर्थ्रोपोडा, इन दोनों की ही बीच की कड़ी माना गया है। पेरिपेटस जो है कभी कभी 1 मार्क में आ जाता है कि एनिलिड एंड ऑर्थ्रोपोड की बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, दैट इज अ पेरिपेटस। किसे कहा जाता है, पेरिपेटस को। अब जरा एनिलिड के भी कुछ हम कैरेक्टर्स की हम बात करते हैं। तो एनिलिड में कैसे आते थे, इनका शरीर लंबा होता था, ठीक है, लेकिन उन पर और क्या उपस्थित होते थे, टांगे जो है 14 से 44 ऐसी उपस्थित होती थी ना नीरिस वगैरह में, ठीक। बस तो इसीलिए कहा जाता है पेरिपेटस में जो है वो किसमें आते हैं, एनिलिड एंड ऑर्थ्रोपोड के बीच की कड़ी माना गया है पेरिपेटस, ठीक है। अभिषेक बेटा आपने थोड़ी देर पहले बताया था जुगनू के बारे में ना, तो जुगनू जो है अभी इन्होंने बताया, जैसे फायर फ्लाई बोलते हैं ना उसको, तो फायर फ्लाई जो है वो आता है आपका किसमें, ऑर्किनोफोरा में, ठीक है। जो थोड़ी देर पहले बता रहे थे एक्चुअली ये भी एक बीटल होता है, ठीक है। तो ये बीटल होने की वजह से किसमें आएगा, आपका कॉर्निफोरा में आएगा, ठीक है, क्लियर। चले फिर, ठीक है क्लास, यहां कंप्लीट होता है अब आपका ऑर्थ्रोपोड, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट संघ के बारे में। एक सेकेंड विनय, आप मुझसे इसमें पूछ रहे थे कैटरपिलर के बारे में, ओनिकोफोरा में, हाँ मुझे कॉलियोप्टेरा लगा था एक्चुअली आपका ये, हाँ नहीं 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 नहीं, इसमें कैटरपिलर नहीं आएगा बेटा, कैटरपिलर की अवस्था होती है, ठीक है, सॉरी मुझे वो कॉलियोप्टेरा का लगा था कि शायद आप कॉलियोप्टेरा लिखना चाह रहे हैं, स्पेलिंग शायद गलत लिखी है, ये सोचकर मुझे थोड़ा सा हो गया, ठीक है। इसमें पेरिपेटस आएगा बेटा, ठीक है, क्योंकि कैटरपिलर जो है वो एक अवस्था होगी इसलिए। चले, यहां पर कंप्लीट होता है आपका क्या, ऑर्थ्रोपोड। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट संघ की, दैट इज अ मोलस्क। मोलस्क, ठीक है, मोलस्क भाई बताएं जरा आपने क्या देखा है, स्नेल, गुड। देखें आप लोगों ने जनरली सभी के घरों में शंख होंगे, शंख है ना सभी के घर में, फर्स्ट ईयर सभी जवाब दीजिए मुझे, सबके घर में शंख है ना। तो वो जो शंख होता है, यस हाँ, तो देखिए वो जो शंख होता है ना बेटा, उसमें से सिर्फ और सिर्फ जो एनिमल होगा वो निकल जाता है, सिर्फ क्या बचता है हमारे पास, एक शंख नुमा, मतलब एक कवच बचता है जो उस जीव के ऊपर होगा, ठीक है। मतलब ऐसे मानकर चले ये कोई आपका एनिमल है जिसके ऊपर है आपका ये शंख, शंख, ठीक है। शंख तो आप सभी के घर में है, सबने देखा है, शंख के स्ट्रक्चर में होगा, ठीक है। अब क्या है इसमें से जहां पर एक, अगर आप लोग घर जाकर देखना तो वहां पर एक छेद होते हैं हमेशा, एक तरफ से एक होल रहता है ना, उसमें से क्या किया ये जीव, मतलब जो एनिमल है ये निकल गया, सिर्फ आपके पास रह गया है ये कवच, ठीक है। तो कवच का होना, अगर हम मोलस्क की बात करते हैं तो क्लास इसमें अगर हम लक्षण की बात करें तो पहला कैरेक्टर जो कि हम बात करते हैं की कैरेक्टर की, ठीक है, तो इसमें की कैरेक्टर जो है वो आते हैं, एक तो इसमें कवच उपस्थित होता है, क्या
कवच पाया जाता है, वाह, ये की कैरेक्टर बताया जा रहा है क्लास। और साथ में इसमें प्रवार पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्रवार, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मेंटल। ठीक है, तो मेंटल का पाया जाना क्या होता है? संघ मोलस्का का की कैरेक्टर है। ठीक है, अगर कोई भी आपसे पूछता है संघ मोलस्क में कैसे एनिमल्स आएंगे, तो आप बोलेंगे उसमें मेंटल प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है? मेंटल प्रेजेंट रहेगा। ये प्रवार, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रवार बोलते हैं। तो ये प्रवार जो है ये करता है एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्रावन। क्या करता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्रावन करता है। जब ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है बहुत ज्यादा थोड़ा हवा के संपर्क में आता है, तो हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है और बना लेता है कवच। ठीक है, क्या बना लेता है? कवच बना लेता है। ठीक है, अब समझिएगा, ये है आपका कोई एनिमल। ठीक, एनिमल के ऊपर उपस्थित है आपका मेंटल। ठीक, मेंटल ने किया है कैल्शियम कार्बोनेट उसका स्त्रावन, जिसकी बदौलत आप में क्या बन गया? एक कवच, लाइक दिस। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां पर जरा समझिएगा, ये है आपका कोई एनिमल मॉलस्क में। ठीक है, तो यहाँ मॉलस्क है, यहाँ मेंटल, और ये है आपका कवच। तो जो मेंटल होता है वो कहाँ पर उपस्थित होगा? वो उपस्थित होता है इस एनिमल और इस कवच के बीच में। बीच में उपस्थित है ना ये मेंटल, तो कहाँ पर होगा? इस कवच में और इस जीव के बीच में उपस्थित होता है। ठीक है, तो कोई भी आपसे अगर पूछता है कि संघ मोलस्क में कौन से एनिमल आते हैं, तो ऐसे एनिमल्स आएंगे जिनमें प्रवार मतलब मेंटल पाई जाती है। और मेंटल क्या करता है? कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्रावन करता है, जिसकी बदौलत उस पर एक कवच पाया जाता है। कवच तो आप लोगों ने सभी ने देखा है घर में। घर में क्या होता है? शंख होता है, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? दैट इज अ कवच। ठीक, चले फिर बात कर लेते हैं अपने आगे और लक्षणों के बारे में क्लास। ये तो रहा इसका की कैरेक्टर। संघ मोलस्क भी यस इंपॉर्टेंट है। ठीक, याद कीजिएगा इसे तसल्ली से। अब बात कर लेते हैं इसमें आने वाले कुछ लक्षणों के बारे में। इनमें अंग तंत्र कोटि पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जब हमने संगठन की कोटि की बात की थी, तो संगठन की कोटि इसमें कैसी होती है? अंग तंत्र, मतलब इसमें हर एक चीज के लिए क्या उपस्थित होंगे? तंत्र उपस्थित होते हैं। अंग के साथ साथ क्या उपस्थित होंगे इसमें? अंग तंत्र, तात्पर्य इसमें ऑर्गन सिस्टम होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन के लिए अलग और आपका एक्सक्रीशन के लिए अलग। ठीक है ना, तो इसमें क्या चीज उपस्थित होती है? अंग तंत्र कोटि पाई जाएगी। इनका शरीर कैसा होता है? त्रिकोणिकी। त्रिकोणिकी से मतलब इसमें 3 जनन स्तर पाए जाएंगे। कौन कौन से? एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। इनका शरीर खंड विहीन होता है। कैसा होता है? खंड विहीन, मतलब उस एनिमल में एक भी खंड उपस्थित नहीं होगा, जैसे एनिलिड में होते थे, है ना। एनिलिड का तो एक ही कैरेक्टर होता है खंडों का पाया जाना। लेकिन जब हम बात करें संघ मोलस्का की, तो उसके जीव में एक भी खंड नहीं पाया जाएगा। ठीक है, सारे कैसे होते हैं? खंड विहीन होते हैं इसमें आने वाले सदस्य। और इसमें आप लोगों को अगर याद हो तो सिमेट्री कौन सी होगी? द्विपार्श्व सममित। ठीक है, द्विपार्श्व सममिति इसमें पाई जाती है। देखें, इनका शरीर जो होता है ना, वो बहुत कोमल होगा। कैसा होगा? कोमल। कोमल होने के साथ साथ इनका शरीर विभाजित होता है सिर, प्रवार
और आंतरांग पुंज, आंतरांग पुंज मतलब विसरल ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं इसमें। ठीक, इनमें पेशीय पाद पाया जाता है। अच्छा, यहाँ रुकते हैं थोड़ी देर के लिए। पेशीय पाद क्या होता है क्लास? स्नेल रन ऑन अ शार्प ब्लेड एजेस विदाउट एनी डैमेज। यस, सही बात है विनय, बिल्कुल ठीक है। देखें, अगर हम बात करते हैं इसमें पेशीय पाद की तो जरा समझिएगा, इनमें क्या पाए जाएंगे? पेशीय पाद मतलब जब ये लोकोमोट करेंगे, एक जगह से जाने के लिए दूसरी जगह जाने के लिए क्या करते हैं कि लोकोमोट करेंगे, गमन करेंगे। तो गमन के लिए इनमें जो गमनांग उपस्थित होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पेशीय पाद। पाद माने फुट, पाद माने क्या होता है? फुट। और इनका फुट जो होता है बहुत ज्यादा मस्क्यूलर होता है, बहुत पेशीय होता है, ठीक है, बहुत पेशियां पाई जाती हैं। दैट्स वाई हम क्या कहते हैं, उनमें मस्कुलर फुट पाया जाता है। एक्चुअली ये जब गमन करता है ना क्लास, तो इनमें गमन के लिए ये रेंगता है। क्या करता है? रेंगता है। और रेंगने के लिए भी किस तरीके से रेंगता है? ये जहां से ये गुजरता है तो इसका जो मस्क्यूलर फुट है, ठीक है, इसमें कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती हैं। इस मस्क्यूलर फुट में क्या प्रेजेंट रहेंगी? कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती हैं, मतलब कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं जिन्हें हम बोलते हैं पीडल ग्रंथियां। क्या? पीडल ग्रंथियां। अब ये पीडल ग्रंथियों का काम क्या होता है? पीडल ग्रंथियां मतलब जहां जब भी ये जाएगा एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, तो उस दौरान ये पीडल ग्रंथियां जो है ये एक म्यूकस, म्यूकस मतलब एक चिपचिपा पदार्थ, ठीक है, उसका क्या करती है? स्त्रावन करेंगे। यो एक चिपचिपे पदार्थ का क्या करती हैं? स्त्रावन करती हैं ये ग्रंथियां, जिसकी बदौलत जब ये जो आपका पाइला है या आपके सिंबॉलस में हम पाइला की बात कर लेते हैं, ठीक है, इसे स्नेल का बता रहे हैं मैंने भी, तो उसको क्या करता है? जिस रास्ते से जाता है वहां वहां ये ग्रंथियां जो है इसने क्या किया है? स्त्रावन किया है। किसका? म्यूकस। हाँ, वही म्यूकस निकालती है बेटा। म्यूकस निकालने का ना चिपचिपा पदार्थ, स्त्रावन मतलब निकालना ही होता है, ठीक है। तो उसने क्या किया था? एक चिपचिपा पदार्थ का स्त्रावन किया, जिसकी बदौलत ये जहां जहां जाएगा वहां वहां एक लाइन बन जाती है। जिस भी रास्ते से जाएगा, ऐसे भी जाएगा तो भी। क्यों? क्योंकि वो चिपचिपा पदार्थ जिनका स्त्रावन किसने किया था? पीडल ग्रंथियों ने किया था। वो चिपचिपा पदार्थ जैसे ही हवा के संपर्क में आएगा वैसे ही वो कठोर हो जाता है। कैसा हो जाता है? कठोर हो जाता है। और कठोर होने की वजह से वो एक तरीके से लाइन नुमा हमें दिखाई देता है। इसने जिस भी पथ से जाएगा, जिस भी रास्ते से जाएगा, वो रास्ता इजीली हम लोग पहचान सकते हैं। किस वजह से? उस म्यूकस की वजह से, क्योंकि वो एक सिल्वर लाइन बनाता है, एक तरीके से ट्रेल बन जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर क्लियर हो रहा है ना बेटा? पाइला मेक्स पर्ल? नहीं, नहीं। अच्छा, क्लियर नहीं विनय। देखो, पाइला जो होता है वो होता है यूनिवॉल्व। यूनिवॉल्व मतलब उसमें एक ही कपाट उपस्थित होगा। जैसे आपके यहाँ शंख है, ठीक है, आप उसको इस तरह खोल और बंद नहीं कर सकते। शंख को खोल सकते हो, बंद कर सकते हो क्या? नहीं। वो होता है एक तरीके से स्नेल, यूनिवॉल्व बोलते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही है, पूरा कवच जो है वो एक ही है। लेकिन जो आपने बताया ना पर्ल, है ना, पर्ल, ये पर्ल जो बनते हैं ये बनते हैं हमेशा बाइवॉल्व में, मतलब इसमें द्विकपाट, दो कवच उपस्थित होते हैं, लाइक दिस, इस तरह से उपस्थित होते हैं इसमें दो कवच, ठीक है। आपने जनरली टीवी में भी देखा होगा, तो जो पर्ल बनते हैं ना उनमें कवच जो होते हैं वो इस तरह खुलते हैं हमेशा, है ना। यहाँ पर क्या बनता है? एक मोती रखा रहता है। तो ये होते हैं आपके
बाइवॉल्व, और आपका जो शंख है या स्नेल है ये सब यूनिवॉल्व होते हैं। एक ही कवच उपस्थित होता है, पूरा एक ही है ना। आपके यहाँ भी जो शंख होगा पूरा एक ही तो है, उसको आप खोल बंद तो नहीं कर सकते कहीं से भी। ठीक है क्लास, तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर कल बात करते हैं।